CSIR नेट दिसंबर 2023 के पार्ट सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से। जो भी मतलब जून वाला एग्जाम अच्छे से प्रीवियस ईयर उसका किया होगा उसका तो भाई बनना ही है, क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है जैसे उसने जून 2023 में दिया था। वो कितना इजी क्वेश्चन है और 4.7 मार्क्स मिल रहा है हमको। और ये क्या है, हमारा डायगोनल है। ये ब्लॉक ऑफ डायगोनल 7x7 मैट्रिक्स का ये सारे ब्लॉक्स हमें गिवन है ना। तो पहले तो मैं एक बना लेती हूँ क्या है, देखो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि ए मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे इन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो पहला ऑप्शन क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 पाई आई का क्यूब। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है। आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग बताओ कितने में, एक तो ये है, हाँ ठीक है, एक्स क्यूब डन, और एक्स माइनस 1 ये भी ठीक है, और एक्स माइनस, पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो हमारी ए मैट्रिक्स है वही होगी जो उन्होंने ऑप्शन ए में दिया है। सेकेंड में बोल रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल। देखो इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि जितनी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, अगर 2 डिग्री है ना तो हम 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अगर मान लो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कम से कम एक तो बनाएंगे, उससे छोटी भी ऑर्डर की भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में। क्लियर? अब ऑप्शन पे आओ। पहला वाला तो डन हो चुका है। अब देखो एक्स स्क्वायर दिया है मिनिमल पॉलिनोमियल में ना, तो एक्स स्क्वायर किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि एक्स माइनस 0। तो 0 के करस्पॉन्डिंग इसका मतलब ये हुआ हम 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, और 2 से कम ऑर्डर यानी कि 1 का, 2 से बड़ा का नहीं होना चाहिए। एक ब्लॉक 2 ऑर्डर का हम बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ब्लॉक 2 के ऑर्डर का है और एक 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली बात सही है। अब एक्स माइनस 1 पे आओ, मतलब आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग। आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग मतलब क्या दिया है, पावर 1। हाँ ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग वाली बात भी सही है कि हम अधिक से अधिक एक ऑर्डर का एक ब्लॉक बना सकते हैं जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो। डन। अब x माइनस 2 पाई आई क्यूब दिया है, तो मतलब आइगन वैल्यू 2 पाई आई के करस्पॉन्डिंग जो हमारे, इसका मीनिंग यही हुआ x माइनस 2 पाई आई का क्यूब का मतलब आइगन वैल्यू 2 पाई आई के करस्पॉन्डिंग जो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है वो अधिक से अधिक 3 हो सकता है, और नहीं तो 3 से कम वाले, यानी कि 3, 2, 1। तो अब बताओ कोई मैट्रिक्स ऐसी कंस्ट्रक्ट हुई है आइगन वैल्यू 2 पाई आई के करस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पे गिवन है ना, यहाँ पे 1 नहीं दिया है, 0 की जगह पे 1 देता तो ये शायद ऑप्शन सही हो जाता, शायद नहीं सही होता, क्योंकि हम लोग जब भी जैसी फॉर्म में लिखते हैं किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तो डायगोनल के जस्ट ऊपर वाले प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं ना, इधर 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मतलब हम आइगन वैल्यू 2 पाई आई के करस्पॉन्डिंग अधिक से अधिक 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना ले रहे हैं, 1 का, 3 ऑर्डर का तो नहीं बना पा रहे हैं। मतलब क्यूब वाली बात से हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 3 ऑर्डर का बनेगा, तो सेकेंड, फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट। थर्ड देखो, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0, 1 पाई
R1 2 3। आइगन स्पेस क्या होता है? मैंने अपने इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड किया हुआ है। जीएम, आइगन वेक्टर, आइगन स्पेस, इन सब में इस कुछ सवाल सारे आपस में रिलेटेड हैं, थोड़ा थोड़ा सा बस डिफरेंस है। तो देखो, आइगन स्पेस किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वही होती है जितनी उसकी जीएम होती है, उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, वही आइगन स्पेस बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, जीरो के करस्पॉन्डिंग हमको जीएम कितनी मिलेगी? जीएम क्या बताता है जेसी फॉर्म में? जीएम बताता है उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक हैं। क्लियर? जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं? जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक 2 है, मतलब इसकी जीएम क्या हो जाएगी? 2। तो मतलब आइगन स्पेस में कितने वेक्टर आएंगे? 2 वेक्टर आएंगे। क्लियर? अब 1 के करस्पॉन्डिंग देखो, आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग जीएम नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कितना है? 1, मतलब जीएम क्या हो जाएगा? 1। 2 पाई आई के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कितने हैं? 2, मतलब जीएम क्या हो जाएगा? 2। तो जीएम ही क्या है हमारा? आइगन स्पेस में जितने वेक्टर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम जीएम बोलते हैं। तो मतलब 2 1 2। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बोला है डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू 0 1 2 पाई क्या हो जाएगा? 2 1 3। तो 3 तो नहीं है, फोर्थ करेक्ट होगा, थर्ड इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 आर करेक्ट। क्लियर? I hope you get these concepts. Third and fourth.